कसम से जब कुछ लोग स्क्रीन पर आते हैं तो ना चाहते हुए मुंह से गाली निकल जाती है। ये बात भी एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसा इंसान बोता है वैसा ही उसे काटना भी पड़ता है। कुछ ऐसी ही मानसिक प्रतिक्रिया तब पैदा हुई जब स्क्रीन पर दो सिंगर यानी कि जो हनी सिंह और बादशाह को देखा। मैं ये ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ये मेरे जैसे लोगों की कम्युनिटी से ही आते हैं, क्योंकि मैं भी एक पंजाबी हूँ और मैं अपनी प्राउड पंजाबी कम्युनिटी पर प्राउड करता हूँ। लेकिन ये दूसरी बात है कि जब कुछ लोग ऐसे ज़रूर हुए हैं जिन्होंने अपनी ही कम्युनिटी को तो बर्बाद ज़रूर किया है, लेकिन ये वो लोग भूल गए हैं कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ साथ दूसरी सभी कम्युनिटी का भी बेड़ागर्क किया है। आज वो लोग अपने किए पर शर्मिंदा हैं और अपनी गलतियों को कबूल भी करते हैं, लेकिन आज सच तो ये है कि चले तो थे वो अपनी ही सिख कम्युनिटी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उस सच्चे वाहिगुरु ने खुद उनको ही ख़त्म कर दिया, खाक कर दिया। वो लोग आज इस बात के लिए खुश हैं कि वो फेमस थे और फेमस ही रहे हैं और फेमस ही रहेंगे। आज उनकी सो कॉल्ड इंटरव्यू पर भी 12 मिलियन व्यू आते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि लोग आपका रिजल्ट देख रहे हैं, आपका जुलूस निकलता देख रहे हैं। मैं किसी एक की नहीं, दोनों की बात कर रहा हूँ, नाम लेकर बोलता हूँ, बादशाह और हनी सिंह। मैं तुम दोनों को एक ही कैटेगरी में खड़ा करता हूं। दरअसल मैं नहीं, तुम लोग खुद ही एक दूसरे को एक ही कम्युनिटी में खड़ा कर रहे हो। तुम दोनों की अगर समानताओं की बात करूं तो तुम दोनों खुद की शक्ल से घृणा करते हो। तुम दोनों अपनी ही कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो। तुम दोनों ने अपने माँ बाप का कोई कहना नहीं माना। तुम दोनों आज भी किसी भी मेडिसिन को खाने की डींगे मारती हो। तुम दोनों को तुम्हारे माँ बाप ने सही गलत का मतलब समझाया था, लेकिन तुम दोनों ने ही उनकी एक नहीं मानी। किसी की बीमारी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम दोनों को आज भी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों आज भी बीमार हो। तुम किसी इलाज के लिए दोनों ही अपने डॉक्टर को क्रेडिट देते हो और उन्हें एंजल बताते हो। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पंजाबी में फ़र्क होता है। जब हनी पहली बार गिप्पी गरेवाल का गाना अंग्रेजी बीट पे गाने के लिए उसके पास गया था तो पहल गिप्पी गरेवाल ने हनी सिंह द्वारा बनाया गया गाना और उसकी वीडियो सिरे से रिजेक्ट कर दी थी और उसे घर वापस भेज दिया था। इस बात से पता चलता है कि पंजाबी में फ़र्क होता है। दरअसल पंजाबी में नहीं, शिक्षा और शिक्षा में फ़र्क होता है, सोच और सोच में फ़र्क होता है। जो दूसरों के बारे में सोचता है वो इंसान, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो यो हनी सिंह और बादशाह। गिप्पी चाहता तो वो जो गाना पहले हनी सिंह ने बनाया था उसे रिलीज करके पैसे भी कमा सकता था और शोहरत भी कमा सकता था, क्योंकि ये वो समय था जब गिप्पी गरेवाल को भी कोई नहीं जानता था। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके कई छोटे मोटे ट्रैक्स ज़रूर आ चुके थे, लेकिन अंग्रेज़ी बीट जैसी पब्लिसिटी उसे पहले नहीं मिली थी। हनी ने गाना बनाया और अगले दिन जब गिप्पी ने आकर वो गाने की वीडियो देखी तो गिप्पी ने माथा पकड़ लिया। वो गाना भी हनी सिंह के बहुतात गानों की तरह वल्गर था और गिप्पी पंजाब के गांव की मिट्टी में जन्मा और उसकी महक से उसका पालन पोषण हुआ। गांव डेरों में पला बड़ा, उसे पता था कि ऐसे वल्गर गाने पंजाब के यूथ के लिए बहुत हानिकारक हैं और उसे ये भी पता था कि वो खुद गाँव देहात का रहने वाला और ऐसी बातें बोलना, लड़कियों का बदन दिखाना कोई इंसान भी इससे अच्छा नहीं समझता। तो गिप्पी ने बिना समय गवाए उस वीडियो को कैंसिल कर दिया और आप आज उस डिसीजन का रिजल्ट देख लीजिए। गिप्पी आज भी अरदास सरबत दे भले दी अपनी फिल्म के साथ रॉक कर रहा है और हनी जैसे अपनी होंद ढूंढ रहे हैं, अपनी मिट्टी की तलाश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हनी को कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी, शोहरत तो हर किसी को किसी न किसी फील्ड में ज़रूर मिल ही जाती है, लेकिन ये शिक्षा आपके लिए भी है कि ऐसी कामयाबी की उम्र बहुत कम होती है। हनी ने गिप्पी के मना करने के बाद दोबारा उसी गाने पर वीडियो एल्बम बनाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सिर्फ 40,000 रुपये में एक और
तीसरी वीडियो बनाएगी जिसे आप लोग आज देख सकते हैं या देख रहे हैं या सुन सकते हैं। जो दूसरी वीडियो हनी सिंह द्वारा उस गाने की बनाई गई थी तो वो गिप्पी ने कभी रिलीज ही नहीं की। वो वीडियो आज अंग्रेजी बीट की आज भी गिप्पी के किसी लैपटॉप में कहीं कैद है और 40,000 वाली वीडियो ने गिप्पी को एक सुपर सिंगर और सुपरस्टार बना दिया। हनी सिंह कहता है कि जब वो शाहरुख खान के साथ स्टेज शो करने के लिए गया तो उसकी कम्युनिटी वालों ने उसे गाने नहीं दिया और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि ये बंदा यूथ में जहर घोल रहा है। और वो प्रोटेस्ट देखकर हनी सिंह गुस्से में आ गया, आग बबूला हो गया और उसने कसम खा ली कि मैं इनकी नस्ल में वोदका घुसा दूंगा, नशा घुसा दूंगा, इनका बच्चा बच्चा वोदका के नाम पर गाने गाएगा। और उसने इसी चीज का बदला लेने के लिए ऐसा गाना गाया जिसके बोल थे 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, जो किसी बच्चे की आवाज में था। हनी ने उस वक्त से लेकर आज तक जो भी काम किया, गाने गाए, डांसरों को नचाया और गंद पाया। हनी आज अपने इस डिसीजन से शर्मिंदा है, अपने कर्मों पर शर्म महसूस कर रहा है। लेकिन यह दूसरी बात है कि वो शर्मिंदा और शर्मसार दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यह भी सत्य है कि उसकी मानसिकता ने उसे पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, ख़त्म कर दिया। ज़्यादातर अपने ही गानों को उसने बेकार कह दिया, सिर्फ इतनी सी बात कहकर कि उस वक्त उस पर शैतान हावी था, इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन सच तो ये है कि उसने जो जो किया, जो जो गाने गाए और जो जो कांड किए, उसकी वजह से उसने सच में पंजाब की अपनी ही कम्युनिटी के साथ साथ पूरे देश की पूरी नस्ल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये तो सत्य है कि उसके ऐसे गाने की वजह से शाहरुख खान जैसा स्टार भी मदहोश हो गया और उसे अपने लिए काम करने का ऑफर दे दिया। हनी इतना कहकर अपना पिंड नहीं छुड़ा सकता कि उसने जो किया वो सब गलत था, क्योंकि उसने और उसकी शराबी और नंगे गानों की वजह से इंडियन यूथ का कितना नुकसान हुआ। जब हनी ने शुरुआत करी थी, अभी कुछ ही समय हुआ था जब पंजाब और पंजाबियत बुरे दौर से निकलने ही वाली थी, और तभी हनी सिंह के गाने और उसमें लच्चरता इस कदर सामने आई कि यूथ उस नई नई बातों को बचा नहीं पाया। ये यूथ की मानसिकता है कि तब का और आज का यूथ भी ड्रग, गाली और नंगेज को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है और करता था। आज हनी सिंह अपने आप को बिल्कुल ठीक समझता है, लेकिन आप लोग ही बताइए कि क्या उसकी हरकतों से लगता है कि वो ठीक है? आप सिर्फ उसके पहरावे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी सभ्य इंसान क्या ऐसे कपड़ों में किसी के सामने जा सकता है, जबकि उसके सामने कई छोटी छोटी लड़कियां भी बैठी। उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उसकी पतली पतली टांगें कितनी गंदी लग रही हैं, और एक टांग को दूसरी टांग पर रखकर और हाथ में एक सड़ा सा ड्रिंक पकड़े हुए वो बेवकूफ़ पूरे इंडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा है। आप लोग सच बताइए, क्या आपने पहले कभी भी इस पोशाक में किसी को इतनी लड़कियों के सामने इंटरव्यू देते देखा है? और इंटरव्यू देना तो छोड़ो, कोई अपने घर से बाहर भी ऐसे कपड़े पहनकर नहीं निकलता, और वो अपने आप को फेमस बता रहा है, अपनी कम्युनिटी को तबाह करने की बातें कर रहा है। सुन ले यो हनी सिंह, सिख धर्म को तबाह करने में पता नहीं कितने लोगों की नस्लें तबाह हुई, लेकिन वो धर्म आज भी शान से खड़ा है। अरे बेवकूफ़, सिख तो तब भी ख़त्म नहीं हुए जब वो अपनी होंद को बचाने के लिए मुग़लों से लड़े थे और जंगलों में रहे थे। तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि एक समय था जब मुग़ल शासकों ने सिखों के सिरों पर 80 रुपये प्रति सिर का दाम तय कर दिया था कि जो भी किसी सिख का सिर लेकर आएगा उसे सोने की 80 अशर्फियाँ दी जाएंगी। और पूरा मुग़ल साम्राज्य लालच में सिखों को मारने और उनके सर की कीमत वसूल करने लग पड़ा था। फ़र्क होता है सिख और सिख में भी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें उस दिन से नहीं बुलाया जब तुमने अपना जूड़ा मुड़वा दिया, और तुमसे तुम्हारे पिता इतने नाराज़ हो गए क्योंकि वो जानते थे कि गलत क्या है और सही क्या है। जो सही का साथ दे वो सिख, जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए वो सिख, किसी को दर्द की मरहम बने वो सिख, ना कि किसी को दर्द दे। वो सिख कम्युनिटी से कभी नहीं हो सकता जो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए यूथ को, दूसरों के बच्चों को गलत डायरेक्शन में ले जाए। अब थोड़ी बात सो कॉल्ड बादशाह की भी कर लेते हैं। बस एक बात से ही इसकी कीमत का पता चल जाएगा। इस पर तो ज़्यादा समय भी ख़राब नहीं करना पड़ेगा।
आप ये देख लीजिए कि जो उसी चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आप ये देख लीजिए कि बादशाह जो इंटरव्यू दे रहा है उसके व्यू 4.7 लाख हैं और उसका इंटरव्यू करीब करीब हनी सिंह के रिप्लाई में ही है। और उससे कुछ दिन पहले हनी का इंटरव्यू उसी चैनल पर चला और उसके व्यू 12 मिलियन हो चुके हैं। कितने? 12 मिलियन। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन किससे बड़ा है और किसे लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं। बादशाह बोल रहा है कि किसी का कमबैक नहीं हो पा रहा है, मतलब वो सीधे सीधे लफ्ज़ों में कह रहा है कि हनी सिंह का कमबैक नहीं हो पा रहा है। तो बादशाह, मैं तुझे बता देता हूँ कि कमबैक हो चाहे ना हो, ये मैं बोल देता हूं कि मरते दम तक हनी सिंह तुझसे तो बड़ा स्टार ही बनकर रहा है और बनकर रहेगा। पता क्यों? क्योंकि तुझ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये है कि तू बनावटी लगता है, तू स्क्रीन पर बेहुदा लगता है। जनता तुझे बतौर हनी सिंह के एज ए अल्टरनेटिव देख रही है। जिस चीज़ का नशा यूथ को हनी ने लगवा दिया उसकी पूर्ति अब तुमसे हो रही है। बस इतनी सी ही तेरी वैल्यू है। लेकिन एक बात सत्य है कि तुम दोनों ने शुरू से लेकर अब तक यूथ का नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा किया है। आज बेशक तुम दोनों को अपने गाए हुए गाने पसंद नहीं आ रहे, उन बातों का खंडन कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि जो तीर तुम दोनों की कमान से निकले हैं उसने यूथ को घाव बहुत गहरे दिए हैं। वो किसी भी पश्चाताप से नहीं धुलने वाले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल।